उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ऐसी खबर ना आज तक आपने देखी होगी और ना आज से पहले आपने कभी सुनी होगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मुस्लिम लड़की को बिना नमाज जनाजा अदा किए उसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। जी हाँ, यह खबर सुनकर आपको बहुत ही हैरत हो रही होगी कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। तो चलिए इस वीडियो को पूरी सच्चाई से जानते हैं और आखिरकार इसके पीछे क्या कहानी रही होगी कि एक मुस्लिम लड़की को बिना नमाज जनाजा अदा किए हुए उसे कब्रिस्तान में क्यों दफन कर दिया गया। तो पूरी वीडियो को जानते हैं द लीडर हिंदी चैनल से, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इस वीडियो के अंदर पूरी सच्चाई, पूरी कहानी डिटेल से बयान की गई है। तो चलिए इस न्यूज़ को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में कल्लू मियाँ के तकिए में है। ये करीब 150 साल पुराना कब्रिस्तान होगा। देख रहे हैं काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ चारों तरफ मेरे कब्रें हैं। हम जो इस वक्त यहाँ पर आए हैं एक अहम जानकारी देने के लिए। कल एक चौंकाने वाला मामला हुआ है बरेली में। बरेली क्या, अगर हम पूरे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में शायद ही ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं ये पहली कब्र होगी जिसका नमाज जनाजा नहीं हुआ है। इसे नमाज जनाजा के बगैर दफन किया गया है। एक लड़की थी जिसने अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी की। उसके बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके घर वाले उसकी बॉडी को अपने घर ले आते हैं, यानी उसकी बॉडी मायके में आ जाती है। इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने एतराज़ जताया क्योंकि ये दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी। ये लड़की मुस्लिम थी, लेकिन चूंकि दूसरे संप्रदाय के साथ चली गई थी इस वजह से मोहल्ले वालों के एतराज़ के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। और जो वहाँ पास में मस्जिद है लड़की घर के बराबर में, जो वहाँ के इमाम हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया और जो पलंग मस्जिद से जनाजा ले जाने के लिए लेकर आया गया था उसको भी वापस बुलवा लिया गया था। तब ये मामला दरगाह आला हज़रत पर पहुंचा। मरकज़ी दारुल इफ्ता से इस मसले पर राय ली गई। ये पता किया गया कि शरीयत का हुक्म क्या है। शरीयत का हुक्म सामने आने के बाद ये साफ़ हो गया कि कोई भी इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा क्योंकि लड़की मुर्तद हो चुकी थी। ये हुक्म है, ऐसे लोगों का नमाज जनाजा कोई इमाम नहीं पढ़ाएंगे। घर वालों ने इस पर विचार विमर्श किया, गौर खौस किया। उसके बाद ये तय हुआ कि लड़की को ऐसे ही लाने के बाद दफन कर दिया जाएगा। यहाँ कब्र खुदी है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पुलिस आई थी, पुलिस की मौजूदगी में लड़की को कब्र में दफना दिया गया है। जिन्होंने कब्र खोदी थी वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। हमने उनसे बात की है लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। उनका भी कहना ये है कि वो बहुत लंबे वक्त से कब्र खोदने का काम यहाँ कर रहे हैं। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बग़ैर नमाज जनाजा के दफन किया गया है। तो चलिए थोड़ा उनसे भी जानते हैं जो यहाँ पर पिछले कई सालों से कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। आखिरकार वो इसके बारे में क्या बताते हैं। हमारे साथ चश्मदीद भी हैं जिन्होंने कल इस जनाजे को आते हुए देखा है पुलिस की मौजूदगी में और फिर इस लड़की को इस कब्र में दफन होते हुए देखा है। हम उनसे जानते हैं कि कल किस तरह से यहाँ पे जनाजा आया है और उन्होंने क्या देखा था। मेरा नाम फरमान खान है जी फरमान भाई, यहाँ आपका गोदाम है क्या है? जी, मेरा यहाँ सामने ही कब्रिस्तान के तंबाकू का गोदाम है और वहीं मैं बैठा हुआ था जिस टाइम ये करीब 5 बजे के टाइम लमसम ही जनाजा आया, 4 से 5 बजे के टाइम। तो उसमें एक तो पब्लिक की संख्या बहुत कम थी। फिर पता चला कि ये ऐसे लोग होंगे, कम से कम 10 से 12 लोग। अच्छा, उसको घर के लोग। जी घर के लोग थे। उसके अलावा कुछ दोस्त संग में पुलिस थी। ऐसा पहला जनाजा था जिसमें आपने देखा कि अक्सर देखते होंगे जनाजे, लेकिन उसमें भीड़ बहुत कम थी। जी, इसी अभी तो माथा ठनका कि इतनी पब्लिक कम क्यों है, पुलिस क्यों है। तो पता चला कि इसने किसी दूसरी संप्रदाय के लड़के से शादी करी। इस चक्कर में कोई मोहल्ले वाला इनके साथ नहीं है और ना ही इनकी नमाज जनाजा हुई है। बहुत कम लोगों की संख्या में आके जनाजा यहाँ दफन हुआ। अच्छा, आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र करीब 38 साल है। आज तक मैंने तो नहीं सुना क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 साल हो गई हैं लगभग इस एरिया में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ है। तो पुलिस आई थी, तो पुलिस में कौन कौन ज़्यादा फोर्स थी क्या? नहीं, 2 दरोगा थे, एक लेडीज सिपाही थी। अच्छा, उनसे कोई बातचीत हुई थी? उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि थाने में कुछ लोग पहुंचे, उसका विरोध कर रहे थे दफन करने का, ये वो कि दूसरे संप्रदाय का मामला। इस चक्कर में हमें इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है कि आप जाके वहाँ पे जनाजा दफन कराएं और वहाँ के आसपास के लोग विरोध नहीं करते। रिजाल भाई, कितने वक्त से आप लगे होंगे इस काम में? ये साहब मुझे करीब 30-35 साल हो गए लावारिस मैयतों को दफीने में और नॉर्मल मैयतों को भी गौसल वगैरह के उसमें जाना आना रहता ही है और अल्लाह खामोशी से काम करा रहा है और काम चल रहा है। लेकिन इस तरह का केस ये लाइफ में कल पहला सुनने को मिला। तो आपके लिए भी हैरान करने वाला? बिल्कुल, बहुत हैरान करने वाला वाक़या है और बच्चियों के लिए एक नसीहत है कि जो बच्चियाँ हमारी भटक रही हैं और वालिदैन की कोई उनको वो नहीं है कि भाई हमारे माँ बाप की इज़्ज़त का